आज मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि आपके घर के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। प्रोडक्ट रहेगा इकोवैक्स। प्रोडक्ट रहेगा इकोवैक्स। ये प्रोडक्ट है अमेज़न का हाईएस्ट रेटेड मोस्ट रेटेड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप रोबो वैक्यूम या मॉप वाले प्रोडक्ट ढूंढ रहे होंगे तो ये आपको प्रोडक्ट हमेशा टॉप में दिखेगा। अमेज़न चॉइस भी यही मिलेगा और सबसे ज़्यादा रेटिंग भी इकोवैक्स की ही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इकोवैक्स बहुत अच्छी कंपनी रिकमेंडेड है। मैंने अभी आज तक इसको यूज़ नहीं किया। मैं आज सिर्फ इसको अनबॉक्स करके देख रहा हूँ इसके पैकेज कंटेंट्स क्या है और क्या है, मतलब कुल मिला के ये रोबो वैक्यूम। तो भाई लोग, ये हमारी नई झाड़ू वाली बाइक और इसमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करेगी। और मैंने जैसे आपको बताया अमेज़न का बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वही देखना पड़ेगा कि बेस्ट है कि नहीं और इसके अगर कॉन्स कोई है तो वो क्या है। वीडियो में बने रहेगा, उसमें मैं सारे डिटेल में बताऊंगा इसको कनेक्ट कैसे करें, कितना यूजफुल है, कितना क्लीन कर पाता है और कितना प्रैक्टिकल है। इसके अंदर हमें एक बुकलेट देखने को मिल जाएगी जो कि ऑब्वियस सी बात है, हर कोई देखेगा। आपको प्रोडक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको बॉक्स में। इसका जो Y1 Pro ये वाला है, इसमें दो आते हैं। एक ऑटो क्लीन फंक्शन वाला आई मिलेगा आपको। ये मैंने विदाउट ऑटो क्लीन वाला लिया है और मुझे ये भी इसको यूज करके देखना है कि ये ऑटो क्लीन के बिना जो मैंने लिया है ये मेरे लिए सही डिसीजन रहेगा कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा है इस बॉट को पकड़ने के बाद, बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी इसकी सॉलिड है, एकदम हैवी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, आप पीछे से देख ही पाएंगे इसमें एंटी टैंगल वाला ही ब्रश दे रखा है पीछे, क्लीनिंग वाला। और ये टायर में शॉकर टाइप है तो शायद क्लाइंबिंग में इसकी हेल्प करेंगे। और इसमें लाइडार टेक्नोलॉजी आती है तो सेंसर तो वो मैं देख स्पॉट अभी कर नहीं पा रहा। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में। डी बॉट हमारा नया जो काम वाली बाइक में काम करेगा वो हमारा ये डी बॉट दिखने में काफ़ी सॉलिड क्वालिटी है इसकी। वेट मैं आपको नीचे दिखा दूंगा कि कितना वेट है इसका, बट एक इसमें आपको बॉट मिल जाएगा। ये हमारा पोछा रहेगा कुल मिला के। इसके अटैचमेंट में आपको दिखाऊंगा इसको कैसे अटैच करना है, अभी मैं सिर्फ कंटेंट दिखा रहा हूँ। ये बेचारा हमारा रहेगा झाड़ू, इसी ने सब कुछ उठाना है। ये रहेगा इसका चार्जिंग स्टेशन, ये इसका घर है जहाँ पे खुद को चार्ज करेगा। और यहीं पे बॉक्स में आपको एक चार्जर मिलता है अडेप्टर, जो आपको इस पे लगा के रखना है। ये इसका मैं भी आपको यूज भी दिखा के दिखाऊंगा, इसको ऐप से कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या इसका यूसेज रहेगी वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम दिखा रहे हैं कंटेंट ऑफ द बॉक्स। तो आपका मेन ये अच्छी बिल्ड क्वालिटी का एक बॉट मिलता है, एक आपको ये पोछा मिलेगा, इसका ब्रश मिलेगा एक सिंगल, एक ये अडेप्टर, एक ये शायद इसके अटैचमेंट लगाने के लिए शायद जहाँ पे वाटर स्टोरेज करेंगे और डस्ट के लिए आपको शायद ये टूल किट काम आएगी। एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है और ये शायद ये स्टेशन हम लगा के अभी देखेंगे। अब हमने देख लिया है कि क्या क्या बॉक्स में आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे इकोवैक्स मॉप बॉट के साथ। एक एक कंपोनेंट्स मैंने बता दिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब देख लेते हैं एक्चुअल में इनका यूसेज क्या है और ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं। कंपोनेंट से नहीं होगा ना, सफाई भी कितनी होनी चाहिए। मैं इसमें अपना यूजर एक्सपीरियंस बताऊंगा, इसका सेटअप कैसे होगा और 3 मंथ्स की यूसेज में मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए या फिर क्या क्या इसमें एक्सपीरियंस करने को आपको मिलता है। सबसे पहले सेटअप में आ जाते हैं। ऐप इसका काफ़ी बढ़िया है, जो जो आपको रिक्वायर्ड होगा ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको बेसिकली इसको स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगर करना होगा, जैसे हर कोई स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट करते हैं हम इसको अपने वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट कर लेंगे ताकि हम इसको रिमोटली भी यूज़ कर। पहले सेटअप के दौरान इसमें आपको फुल हाउस स्कैन करेगा, मतलब जो पहला रन होगा इसका ये पूरा देखेगा कि फ्लोर एरिया कितना है, ऑब्स्टिकल कहाँ पर है। तो ये पहला स्कैनिंग के लिए रन होगा। दूसरी चीज ये है, इसमें 2 मोड रहेंगे इस वैक्यूम क्लीनर को रन करते हुए। एक तो वैक्यूम ओनली मोड होगा, दूसरा होगा वैक्यूम प्लस मॉप मोड।
मॉप पैड को अगर आप मॉप बॉट से, जो बॉट है उससे रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि यूजर को वैक्यूम ओनली मोड चाहिए। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। और अगर आप डस्ट बॉक्स भी रिमूव कर देंगे तो ये अपने आप अलर्ट दे देगा कि डस्ट बॉक्स इज नॉट इंस्टॉल्ड, तो ये फंक्शन नहीं करेगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके के फीचर आपको बॉट के थ्रू मिल जाते हैं। बाकी ऐप के थ्रू आप स्पॉट क्लीनिंग या फिर कोई एरिया डिफाइन करके कि या रूम सेलेक्ट करके इस तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं। आप ऐप के थ्रू शेड्यूल लगा सकते हैं कि रोज सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाए बॉट और पूरी घर की सफाई कर दे। या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं कि दिन के 1-2 बजे सिर्फ किचन और डाइनिंग रूम को क्लीन कर दे। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आप इसके थ्रू लगा सकते हैं। और यूसेज ऐप की ये भी रहने वाले हैं, इससे आप वर्चुअल वॉल या फिर बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं रूम्स की, कि सिर्फ इसी पोर्शन को वो क्लीन करे, इस पोर्शन को वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाए या प्राइवेसी की तरह। सपोज आप चाहते हैं कि आपका दरवाजा खुला रहे और ये वॉशरूम में एंटर ना कर जाए कहीं, तो आप वर्चुअल वॉल बना सकते हो। तो इस तरीके के आपको सभी टाइप के फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आपको अपने रोज की क्लीनिंग का लॉग्स भी मिल जाएगा कि कितने जगह पे फ्लोर को कवरेज कर रहा है और कितने मिनट इसका रन टाइम रहा। तो इस तरीके के लॉग्स भी ये मॉनिटर करता है। ये भी आपको रिमाइंडर दिलाएगा कि आपको मेंटेनेंस कब कब करना है। जो आपके जो इसके पार्ट्स है ना, मेन ब्रश हो गया, साइड ब्रश, इन सब की क्लीनिंग कब 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 करनी है। अगर बॉट में कोई गंदगी है तो उसकी मेंटेनेंस की आपको ये वार्निंग दे देगा और आपको खुद ही इसको क्लियर करना होगा कि मैंने साफ कर लिया। तो इस तरीके से ये इस तरीके के ऐप तो इसका बिल्कुल परफेक्ट है। आपको रोज के यूसेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कभी इसमें कोई बग नहीं आएगा, कभी अटकता नहीं है, क्रैश नहीं करेगा, इस तरीके के कोई इसमें एरर नहीं है। ऐप में आपको एक डीएनडी मोड देखने के लिए भी मिलेगा, जो कि आप ऐसा सेट कर सकते हैं कि डीएनडी मोड में ये बॉट भले ही शेड्यूल रन हो या फिर उतने बजे उसको एक्टिव होना हो, बट वो उस टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि एक नॉइज तो होती ही है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग मोड पे चलाएंगे, साइलेंस मोड के अलावा बेसिकली हर मोड पे ये नॉइज तो करेगा। ये जो वैक्यूम के सक्शन की आवाज होती है ना, वो तो आएगी ही। डेली यूसेज के हिसाब से ना मैप्स कभी कभार ये कोई नई चेंजेस देखेगा या फिर कहीं पे वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था और किसी दिन कर देगा, तो आपको बताता रहेगा कि ये पोर्शन ऐड कर दूं कि इग्नोर करूं। इस तरीके के आप मल्टीपल मैप्स भी इसमें बना सकते हो। सपोज आपके पास 2 फ्लोर है और अगर आप मैनुअली दोनों फ्लोर के मैप की स्कैनिंग करना चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू पॉसिबल है। देखो मेरा इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, अभी तक बढ़िया है। इन शॉर्ट में बताऊं तो रिकमेंडेड है, लेना चाहिए हर किसी को। 16,000 रुपए के बजट में बहुत अच्छा गैजेट है। मैंने और भी वैक्यूम क्लीनर ट्राई कर रखे हैं जो कि मैनुअल होते हैं या फिर वायरलेस, जो हाथ से खुद चलाने होते हैं, वो सब भी 15,000 में, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी बेस्ट है। देखो कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा, आपकी इसमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, कुछ भी मैनुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टू टाइम और ऑलमोस्ट डेली ही आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करनी पड़ेगी। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। इसकी रोज आपको डस्ट बॉक्स, रोज वैसे जरूरत नहीं है, बट मेरे को जैसे 2 दिन तक डस्ट बॉक्स मैं काम चला सकता हूँ, बट 2 दिन के बाद आपको या फिर डेली ही रिकमेंडेड रहेगा कि डस्ट बॉक्स इसका एम्प्टी कर दो। अगर आप मॉप भी यूज कर रहे हैं तो वो तो फिर आपको डेली ही पैड को रोज धोना पड़ेगा और सुखाना पड़ेगा, फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरीके की बेसिक जो चीजें हैं और एक मेंटेनेंस, ये तो मस्ट है, मतलब ये करनी ही करनी है। इसके अलावा भी ये बॉट आपको काफी टाइम एरर मैसेजेस शो करेगा या फिर बॉट आपको वार्निंग मैसेज भेजेगा कि मैं अटक गया हूँ, मैं फ्लोर से ऊपर हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, कहीं पे फंस जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके के इश्यूज जो मैंने 3 महीने में देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा कि आपके घर में जैसे बेड है या फिर सोफा है, कहीं कहीं पे ऐसा डिस्टेंस होगा, लगभग 2.5 से 3 इंच का इसको गैप चाहिए होता है, 3 इंचेस का। अगर ये अंदर घुस गया तो ठीक है, अगर उसके ऊपर सफिशिएंट स्पेस है तो ये क्लीनिंग करके आ जाएगा बढ़िया से। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है, एकदम परफेक्ट ऐसा साइज रहता है कि कहीं पे ये फंस सकता है। तो आपको अपने घर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो एरिया जहाँ पे बॉट फंसता है, तो आपको बेसिकली उठाना पड़ेगा उतना बेड, 1 इंची के कुछ आप उसमें हाइट रेजर लगाएंगे या कुछ स्टैंड टाइप लगाएंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज में आपका रिक्वायरमेंट रहेगा जहाँ पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा
कि बॉट के लिए सफिशिएंट स्पेस है हर जगह एक्सेस करने के लिए कि नहीं। कई बार ऐसे एरर आ सकते हैं, सपोज आपके स्लीपर्स हैं जो कि फ्लोर पे रहते हैं या फिर कोई लूज आइटम है, सपोज एक वायर डेटा केबल ही है, तो ये इसको भी कर सकता है, या फिर ब्रश के साथ टैंगल्ड हो सकता है। तो इस तरीके के एरर आ सकती है कि मेन ब्रश गॉट टैंगल्ड, झाड़ू पड़ा हुआ है तो उसके साथ ही उलझ सकता है। इस तरीके के फ्लोर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लोर एकदम क्लियर है साफ सफाई के लिए कि नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी यूज रहेगा ना, आप खुद ही आदत बना लेंगे और उन चीजों को मेक श्योर करोगे कि वो ऐसी जगह पे जाके फंसे ना। और अगर फंसता भी है तो आपको मैनुअली उसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई ऐसा करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे से वो चेंज ना हो। तो इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा उस हिसाब से ये बहुत डेली मतलब इम्प्रूव भी करता जाएगा अपने मैप को कि वहां पे नहीं जाना। सपोज आपको कोई एरिया जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया एक वर्चुअल वॉल बना सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया उस पोर्शन को बना सकते हैं। जैसे दरवाजे के पीछे तो ऑब्वियसली ये नहीं है साफ करने वाला, तो कुछ ना कुछ मैनुअल वर्क तो आपको वैसे भी क्लीनिंग का रहने वाला है। तो इस अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ का एक्सेस कर पा रहा है ये बॉट और कहाँ कहाँ पे ये फंसता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। दो और इशू जो मैंने इसमें फेस करे वो है, एक तो जो इसका मेन डॉक स्टेशन है जहाँ पे जाके खुद को चार्ज करता है, वहां पे आपको इन्वर्टर सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता आपकी बेस लोकेशन और परेशान हो जाएगा और लास्ट में बोलेगा कि कुड नॉट लोकेट द बेस लोकेशन इस तरीके, या चार्जिंग डॉक। तो आपको वहाँ पे इन्वर्टर की सप्लाई देनी पड़ेगी ताकि हमेशा ही जब ये अपनी क्लीनिंग कंप्लीट कर ले और अपने चार्जिंग स्टेशन जा रहा हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा इशू जो मैंने एक बार फेस किया उसमें था कि ट्रू मैपिंग गॉट ब्लॉक्ड, इस तरीके की एरर आई थी। जब मैंने सपोर्ट में बात करा तो मुझे ये रिजोल्यूशन मिला कि इसका जो लाइडार सेंसर है जो ऊपर टॉप गोला रहता है उसमें कोई धूल फंस गई है, तो आप किसी भी तरीके से किसी भी कॉटन से आप क्लीन करेंगे तो वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। इससे मुझे ये भी बात पता चली कि जब मैंने इकोवैक्स टीम को रीच आउट किया तो उनका रिस्पांस काफ़ी फास्ट रहता है और वो मेरी इशू को, क्योंकि वो उनके लिए जनरल आप एसओपी समझ लीजिए, उनके पास पता है कि बेसिकली क्यों वो एरर आ रही है, तो वो मेरी इशू को सॉल्व कर पाए। बैटरी लाइफ की बात करूं तो इसकी बैटरी, अगर मैं अपने घर की बात करूं 2000 स्क्वायर फीट में जब ये रन करता है जो इसका कवर्ड एरिया है, तो सिर्फ 15% इसकी बैटरी खर्च होती है और जो इसका 320 मिनट्स का रन टाइम दिया गया है वो सही में ट्रू है और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव चल जाएगा। रनिंग मोड्स की मैं बात करूं तो मैं इसको बेसिकली स्टैंडर्ड मोड पे ही रन करता हूं, बट और ये ऑटोमेटिकली कारपेट एरिया में अपने आप ही मतलब अपनी वैक्यूम स्पीड को आप, इसके पास सेटिंग है, ऐप सेटिंग है जिसमें आप इसकी वैक्यूम सेटिंग बढ़ा सकते हैं और आपका जो कारपेट है एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके की सेटिंग आपको ऐप में देखने के लिए मिल जाती है। मेरे कंक्लूड करूं तो ये मॉपबॉट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बेसिकली अगर आप आईफोन यूजर हैं या घर पे फालतू के खर्चे कर रहे हैं तो उनमें से अगर आप प्रायोरिटी बनाएंगे तो ये टॉप लिस्ट में होना चाहिए आपके घर पे ऐड ऑन के लिए। आपको सही में मेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्यूम तो इसका इतना बेहतरीन है कि आप पूछो मत। अगर आपके घर में पेट्स हैं या फिर जो बाल दिखते हैं फर्श में पड़े हुए, ये एकदम ही उनको गायब कर देगा। और वैक्यूम तो एकदम इसका लगभग लगा लीजिए आपको 95% एक्यूरेसी मिलेगी वैक्यूम मोड पे। और अगर आप मॉप भी यूज करते हैं, आप इसको एक्चुअली मैं तो इसको एक दिन मॉप करता हूँ और एक दिन सिर्फ वैक्यूम ओनली मोड पे चलाता हूँ। तो मैं तो इस तरीके से इसको यूज करता हूँ। कई बार तो मैं 2-3 दिन तक वैक्यूम ओनली मोड पे ही करता हूँ। ये एकदम ही फ्लोर से डस्ट को रिमूव कर देगा और आप डेली भी इसको स्विच कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी ऐप की सेटिंग्स और डेली जो मैंने आपको चेंजेस बताए थे उनको मेक श्योर करना पड़ेगा। तो ये बॉट आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है। फिलहाल तो इतना ही। आपकी कोई अगर क्वेरी है इस मॉप बॉट के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और भी मैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ आता रहूंगा जो भी डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को मैं लाता रहूंगा अपने रिव्यू और यूजर एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच। अब जी रोबो वैक्यूम के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? अच्छा है और बढ़िया है, सुंदर है। उसका कारण ऐसा है कि वो अपने टाइम पर दिए हुए टाइम पर आपके घर की सफाई कर रहा है और आप उसको एक बार, 2 बार, 3 बार जो भी आपको टाइम मिले उसके अनुसार एक दिन में 2 बार, 3 बार आप अपने क्लीन कर सकते हैं। सही है। और एक डिसिप्लिन तौर पर अपना काम करता है, 100% आउटपुट देता है। और कुछ पूछना आपको? 16,000 रुपए में आप किसी को रिकमेंड करेंगे? हाँ, अगर पॉकेट आपकी अलाउ करती है तो ले सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। हाँ, इतना है कि हफ्ते में एक दिन आपको फिजिकली उसको क्लीन करना पड़ेगा।
अपने घर को, क्योंकि जैसे दरवाजे के पीछे या ऐसी जगह है जहाँ पर वो नहीं जा सकता है और दरवाजे को नहीं हटा सकता, तो उसके लिए आप हफ्ते में एक दिन उसको मैन्युअली कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू। Artlist.io